गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू इन अवर आयुर्वेदा रियलिटी चैनल। ओके, तो आज हमारा सुवर्ण बैच जो 2024-25 जो कंटिन्यू शुरू है उसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्नायु शरीर और आज का सब्जेक्ट है रचना शरीर। ठीक है, तो रचना शरीर में आज हमारा टॉपिक है वन शॉट जो कवर करने का दैट इज स्नायु शरीर। ओके, स्नायु शरीर से हम पॉइंट्स कवर करेंगे पॉइंट वाइज। व्युत्पत्ति, व्याख्या, उत्पत्ति, संख्या, प्रकार, कार्य, महत्व, चिकित्सा, महत्व। वन शॉट सीरीज है, आपको मैं रिवाइज कराऊंगा। आपको बस बुक सामने रखने का, आपके सामने नोट्स, आपके नोट्स और आपके बुक सामने रखने का है, आपको भी रिवाइज करने का है मेरे साथ से। ओके, चलो। स्नायु शरीर की उत्पत्ति क्या बोलती है देखो। स्नायु शरीर की उत्पत्ति बोलती है शनाशचय धातु में ऊन प्रत्यय लगाकर स्नायु शब्द बना है। ठीक है, उत्पत्ति क्या बोलती है स्नायु शरीर की? शनाशचय धातु में ऊन प्रत्यय लगाकर जो स्नायु शब्द बना है, मतलब शनाशय एक धातु है, जब को याद रखने का उस धातु का नाम। इस धातु पे अगर हमने ऊन प्रत्यय लगा दिया तो स्नायु शब्द बन गया। ठीक है, व्याख्या क्या बोलती है? व्याख्या को याद करने का स्नायु की डेडिस स्नायु शानागर उपधातु विशेष येने धनुषी नहाते सूत्र सूत्र स्थान 25/21 का श्लोक है, रेफरेंस है। आपको ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना चाहिए। ठीक है, ये श्लोक क्या बोलता है? शरीर में स्नायु यह श्वेत सूत्रंत्र मजबूत धातु यह जो संधि और मांस को बांधने का कार्य करते हैं उसे हम स्नायु कहते हैं। जो संधि और मांसपेशियों को बांधने कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं? हम स्नायु कहते हैं। तो स्नायु का कार्य क्या है? संधि और मांसपेशियों को बांधने का कार्य दूसरे से। ठीक है, यह हो गया हमारी व्याख्या। उत्पत्ति, मेद से उत्पत्ति हुई है स्नायु की। मेद से स्नेहन, मेद में क्या होता है? स्नेहन का कार्य होता है जिसके कारण स्नायु की उत्पत्ति होती है। ठीक है, संख्या 900। अब आपको मेरी स्क्रीन के साइड में दिख रहा होगा संख्या 900 कैसे है। आपको ये 3 टेबल याद करना है, रट्टा मार लेने का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक एमसीक्यू फिक्स होता ही चाहिए। ठीक है, संख्या होती है 900 स्नायु होते। ठीक है, मतलब कि ऊर्ध्व शाखागत स्नायु में 600 और मध्य शरीरगत में 230। ठीक है, और ऊर्ध्व चतुर्गत में 70। ठीक है, प्रकार क्या है? स्नायु के 4 प्रकार होते हैं, प्रतलवती स्नायु, वृत्त स्नायु, पृथु स्नायु और सुषिर स्नायु। 4 प्रकार के स्नायु थे। कितने? 4 टाइप्स ऑफ स्नायु आर देयर। ओके, फर्स्ट स्नायु इज प्रतलवती स्नायु, मतलब चपटे और लंबे स्नायु। ये कैसे स्नायु होते हैं? चपटे होते हैं, चपटे मीन्स चपटे मतलब ये चपटे हुए, और लंबे होते हैं, चपटे भी होते हैं। ठीक है, फैले हुए। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? संधि में। ये कहाँ पे पाएंगे? इनका स्थान कहाँ पे पाएंगे? ऐसे टाइप के स्नायु कहाँ पर पाई जाएगी? संधि में। फिर दूसरी टाइप के स्नायु होता है वृत्त स्नायु। ठीक है, वृत्त स्नायु कहाँ पर पाए जाते हैं? ये कोई स्नायु होते हैं वृत्त स्नायु, किस टाइप के स्नायु होते हैं? गोल आकार के स्नायु होते हैं। ठीक है, राउंड शेप के स्नायु होते हैं कौन? वृत्त स्नायु। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? कंडरा में पाए जाते हैं। ठीक है, कंडरा में और पुष्ठवंश के दोनों ओर में। ठीक है, कौन सा? दो हो गए, प्रथम होगी, वृत्त हो गई। तीसरी होती है पृथु स्नायु। पृथु स्नायु मीन्स चौड़ी, मोटी एवं फैली हुई स्नायु। ठीक है, कौन सी? चौड़ी, मोटी एवं फैली हुई स्नायु होती है। पृथु स्नायु किसी होती है? चौड़ी भी होती है और बहुत मोटी भी होती है और फैली हुई स्नायु होती है, फैलने वाली स्नायु होती है। ठीक है, क्या फैली हुई स्नायु? पहले से वो फैली हुई होती है एक जगह पर। ठीक है, इसका स्थान है पूर्व, पुष्ट, पार्श्व और शीर प्रदेश। इसके 4 स्थान है। ठीक है, पूर्व, पुष्ट, शीर और पार्श्व प्रदेश, ये 4 स्थान में इस प्रकार की स्नायु पाई जाती है, पृथु स्नायु। ओके, चौथी टाइप स्नायु होती है सुषिर स्नायु, मतलब छिद्र युक्त स्नायु, मतलब गड्ढे गड्ढे। इस स्नायु में गड्ढे गड्ढे जैसे कुछ आकार हम देख कुछ गड्ढे गड्ढे जैसे हमको देखने को मिलता है शेप। ठीक है, इसे बोलते हैं छिद्र युक्त स्नायु, सुषिर स्नायु। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये बस्ती प्रदेश में देखे हैं। कहाँ पे? बस्ती प्रदेश में। ओके, और पक्वाशय में भी और बस्ती प्रदेश में भी ऐसे स्नायु में देखने को मिलते हैं सुषिर स्नायु। ओके, अब हम देखेंगे कार्य। ठीक है, हमने क्या कवर किया? व्युत्पत्ति, व्याख्या, उत्पत्ति, संख्या, प्रकार। ठीक है, जैसे जैसे मैंने पॉइंट वाइज कवर किया, आपको भी वैसे वैसे पॉइंट वाइज आपको एसएक्यू में अगर पूछेगा तो लिखना है। एलएक्यू में ये क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, एलएक्यू में स्नायु से कौन से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एसएक्यू और एमसीक्यू। ठीक है, एसएक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पॉइंट वाइज लिखने का है, व्युत्पत्ति, व्याख्या, उत्पत्ति, संख्या, प्रकार, कार्य, महत्व, चिकित्सा। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्य। अब स्नायु कार्य क्या क्या होते हैं? स्नायु कार्य स्पष्ट करते हुए आचार्य सुश्रुत ने दृष्टांत दिया है कि जिस पर अच्छी तरह से बनाई गई हुई तख्तों से तैयार हुई बहुत बंधनों से नौका पुरुषों के सहित भाग वहन करने में समर्थ होती है। जैसे देखो जैसे देखो कुछ लोग है ना नदी में तैरने के लिए वो बनाते हैं नाव। जिस तरह से वो नाव बनाते हैं एकदम टाइटली बांध के, उसी तरह से स्नायु हमारी बॉडी में मांसपेशियों को बांधने कार्य करते हैं टाइटली एकदम। ठीक है, इसका पहला कार्य।
ये बाद में, और जिस संधिया में वो बहुत स्नायु से बंधी हुई है, अतः वह प्राण भर सहन करने में समर्थ है। मतलब ऐसी स्नायु जो संधि को बांध कर रख रही है, ऐसी स्नायु जो संधियों को मांसपेशी के साथ बांध के रख रही है, और जितने प्राण का जो भी वेट आ रहा है उस स्नायु के ऊपर, वो समर्थ है उस वेट को हैंडल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं महत्व। दो कार्य स्नायु के, बस महत्व श्लोक करने की जरूरत नहीं, श्लोक मैं जो बोलूंगा वही करो। ठीक है, श्लोक में जब जब बोलता हूँ ये करना इंपॉर्टेंट है, करना है तो वही करो। ठीक है, बाकी की तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, महत्व अस्थि मांसपेशी सिरा संधि इन्हें विकृति उत्पन्न होने पर शरीर पर परिणाम होता है, उसमें से ज्यादा परिणाम स्नायु की विकृति के कारण होता है। देखो अस्थियों में जो ज्यादा, जब अस्थियों में कुछ विकृति निर्माण होती है तो किस कारण होती है? स्नायु के कारण ही होती है ज्यादातर विकृति निर्माण। ओके, तो शरीर में किसी भी हिस्से में शरीर कुछ अस्थि पेशी सिरा या संधि टूटे या टूटकर बाहर आते हैं, तब भी शरीर को उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है जितना स्नायुओं को धक्का लगने से होता है। ठीक है, देखो अगर हल्के से हमारे बोन्स को धक्का लग जाता है तो उतना हमें कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अंदर से अगर कुछ, अंदर से हमें हमें धक्का लग गया बोन्स में हमारे, कौन सी बोन को, तो उतना कुछ हमें महसूस होता नहीं, ना हमें कुछ फील होता है, ना हमें कुछ विकृति निर्माण होती है। लेकिन अगर गलती से भी हमारे स्नायु को, जो भी हमारे स्नायु अंदर जो है बॉडी के अंदर, अगर उसमें अगर धक्का लगता है इटू साइड, तो बहुत सारी विकृति निर्माण होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए स्नायु की बहुत इंपॉर्टेंस बताई गई है। फिर लिखते हैं चिकित्सा महत्व। अब इसे चिकित्सा महत्व क्या है स्नायु की? आचार्य सूचित के अनुसार स्नायु को विद्ध होने पर, अगर स्नायु विद्ध हो गया, मतलब स्नायु में अगर कोई विकृति निर्माण हो गई तो क्या होगा? वो आदमी कुबड़ा होगा, उसका शरीर अवयव से ग्लानि होते जाएगा, उसका कार्य अक्षमता आ जाएगी जो कार्य में, तीव्र वेदना होगी, और व्रण का देरी से रोहित होना, मतलब व्रण जो क्या बोलते हैं, जो इंजुरी है वो बहुत देर से सही होना। ठीक है, ऐसे लक्षण दिखाई देने को मिलेंगे हमें। ठीक है, फिर आचार्य के अनुसार स्नायु में वात कुपित होने पर शरीर का स्तंभ जो है जकड़ाहट और शरीर से कंप तथा वेदना उत्पन्न होती है, और विभिन्न वातवादियों से नाम कौन सी व्याधि, अभ्यंतरायम नामक व्याधि भी उत्पन्न होती है, जिसमें उंगलियां, गुल्फ और उदर और गल इन स्थानों का स्नायु जाल में संचित होकर बहुत तेजी से आक्षेप उत्पन्न करते हैं। आक्षेप उत्पन्न करना मतलब वेदना उत्पन्न करना, बहुत तेजी से वेदना उत्पन्न करता है इन जगहों में। ठीक है, फिर आश्चर्य चरक ने प्रकोपित वायु स्नायु में रहता है, तब बाह्यम, अभ्यंतरम, खली, कुब्ज, सर्वांगता व एकाग्रता आदि रोग उत्पन्न करते हैं। आचार्य जो सुश्रुत चरक है वो क्या बोलते हैं कि प्रकोपित वायु, जब प्रकोपित वायु स्नायु पे होता है तो तब कौन कौन से विकृति निर्माण होते हैं? अभ्यंतरायम, खली, कुब्ज, सर्वांगवाद और एकाग्रवाद आदि रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इस तरह से आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक ने चिकित्सा महत्व बताए। ठीक है, कि कौन से अगर स्नायु अगर विद्ध होता है, स्नायु में कुछ लग जाता है, विकृति निर्माण होती है, तो क्या क्या व्याधि हो सकती है। ठीक है, ओके ना, तो यहाँ पे हमारा स्नायु शरीर का वन शॉट सीरीज खत्म होता है। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल वे में आपके लैंग्वेज में आपको मैंने पॉइंट वाइज बताए। ठीक है, सो थैंक यू।